नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विधिचार्य और आप देख रहे हैं अवेकन इनर बुद्धा योगा चैनल। ये इस चैनल का एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है जिसका नाम है हीलिंग वाइब। और हीलिंग वाइब में हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, हम उन सारे नुस्खों की बात करेंगे, हम उन सारे इलाज, उपचार या क्योर्स की बात करेंगे जिसके बारे में वेस्टर्न मेडिसिन में बातें तो बहुत करी गई हैं, रिसर्च भी बहुत करी गई हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस उपचार नहीं है। तो उन सारे इम्बैलेंसेस की, उन सारी शारीरिक समस्याओं की जिसकी वेस्टर्न मेडिसिन में अब तक किसी भी प्रकार का कोई क्योर नहीं है, उन सारे उपचारों के बारे में हम बात करेंगे हीलिंग वाइब सेक्शन में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि हमारा परिचय क्या है, हम कौन हैं। अवेकन इनर बुद्धा योगा एक योगा, थेरेपी और ध्यान की संस्था है जो नई दिल्ली इंडिया में बेस्ड है। नई दिल्ली इंडिया के अलावा लगभग 42 देशों में हम थेरेपी के काम करते हैं, योगा और ध्यान से रिलेटेड वर्कशॉप्स और रिट्रीट्स करवाते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारा काम ऑनलाइन वन ऑन वन मेंटल थेरेपी, ऑनलाइन वन ऑन वन योगा क्लासेस एज वेल एज ग्रुप योगा मेडिटेशन वर्कशॉप्स, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी करते हैं। अगर किसी भी योग या स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं awakeninnerbuddha.com और हमें अवश्य लिखें। तो आज का टॉपिक है दोस्तों दांत का दर्द। और इससे पहले कि हम दांत के दर्द से बचने के लिए उस एक क्योर पे पहुँचें जिस एक क्योर से हमें 5 मिनटों के अंदर फ़ायदा मिल सकता है, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि हमें दांत का दर्द क्यों हो रहा है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से 7 लाइफस्टाइल चेंजेस हैं अपने जिनको अगर आप करेंगे तो आपको दांत के दर्द से पूर्ण रूप से छुट्टी मिल जाएगी। तो चलिए आज समझते हैं कि दांत का स्ट्रक्चर कैसे होता है और दांत के स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें दांत का दर्द होता क्यों है। ये जो दांत का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जब आप मुंह खोलते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको दांतों का दिखता है। जब हम मुंह खोलते हैं तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम कहते हैं इनेमल या क्राउन। देखने में तो आप कह सकते हैं कि दांत का 2 स्ट्रक्चर होता है, वो जो हमें दिखता है जिसको हम क्राउन कहते हैं, और इसके अलावा दूसरा वाला जिसको हम रूट कहते हैं जो हमें दिखता नहीं है। लेकिन दांत के अंदर बहुत सारी ऐसी लेयर्स होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पिंक भाग है इसको हम कहते हैं मसूड़े या गम्स, ये जो सफ़ेद भाग है इसको हम कहते हैं क्राउन या इनामल, और इसके अंदर की जो लेयर देख रहे हैं इसको कहते हैं डेंटिन। और डेंटिन के अंदर होता है पल्प। इसको आप मान लीजिए कि ये एक सॉफ्ट टिश्यू है, ये एक सॉफ्ट भाग है दांत का, और ये बाहर की तरह सख्त नहीं होता, ये बहुत ही नरम होता है दोस्तों। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी नसें होती हैं, बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी नाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर से रक्त के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारे मिनरल्स दांतों तक पहुंचाए जाते हैं। और इन्हीं मिनरल्स की मदद से दांत अपने आप को हील करता रहता है, या दांत अपने आप को ठीक करता रहता है, या दांत अपने आप को ग्रो करता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी त्वचा में अगर चोट लग जाए तो हमारा शरीर अपनी त्वचा को अपने आप ही ठीक कर लेता है, वैसे ही अगर छोटे मोटे हमारे दांतों में किसी प्रकार की समस्या हो तो इन्हीं जड़ों के मदद से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, जो हमें पानी मिलता है, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, इससे दांत भी अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें दांत का दर्द कब होता है। तो जब भी हमारे मुंह के अंदर खाना जाता है तो हमारे सामान्य स्थिति में या नॉर्मल स्टेट में जो मुंह का एनवायरनमेंट है या मुंह का वातावरण है, ये अल्कलाइन होता है। ये अल्कलाइन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा थूक होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, ये थूक अल्कलाइन होता है, और यही थूक हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने के बाद कुछ ऐसा खाना होता है जिसके तत्व हमारे दांतों के बीच में, जिसके तत्व हमारे मसूड़ों के बीच में अटक जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन खाने के तत्वों पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, और इनको खाने से और इनको पचाने से ये एसिड रिलीज़ करते हैं। और जो ही ये एसिड रिलीज़ होता है तो इसी एसिड के रिलीज़ होने की वजह से हमारे दांत के इनेमल में गलन पैदा होती है, या हमारे दांत का इनेमल धीरे धीरे गलने लगता है। जब हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब हम इस चीज़ को रोक नहीं पाते हैं, या हमारी चेतना नहीं होती इस चीज़ के बारे में, तो धीरे धीरे हमारा जो दांत का कीड़ा होता है
ये दांत में लगता है कीरीज के रूप में, ये हमारे इनेमल को गलाता रहता है और धीरे धीरे ये इनेमल को गलाकर डेंटिन तक पहुंचता है और डेंटिन के आगे ये पहुंच जाता है सॉफ्ट टिश्यू या पल्प तक। अब जो दांत का दर्द होता है ये पहले कारण में तब होता है जब ये पल्प जिसमें कीड़ा पहुंच गया है, ये पल्प में सूजन आ जाए। इसका मतलब इसकी जो नसें हैं ये सूज जाएं या इन्फ्लेम कर जाएं और इसके सूजने से हमें होता है बहुत भयंकर दर्द जो कि दांत में होता है और दांत से कभी कभी ये मसूड़ों में और कभी कभी मसूड़े से जुड़े हुए दांतों में होने लगता है। दूसरा कारण जब हमें ये दर्द होता है तब जब हम इस कंडीशन को या जो पहली स्थिति है इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते या हमें ये स्थिति पता नहीं चल पाती या हम इसको समझ नहीं पाते, तो ये इन्फेक्शन सॉफ्ट पल्प की ऊपर लाइनिंग से धीरे धीरे नसों में जाता है, नसों से होते हुए ये रूट कैनाल में जाता है और ये दांतों के रूट में जब पहुंच जाता है इन्फेक्शन तो वहाँ पे भी बहुत तगड़ी तरीके से सूजन हो जाती है और इसी सूजन की वजह से ये दर्द सीधे जबड़े में पहुंच जाता है और जबड़े के साथ साथ कभी कभी तो ये दर्द यहाँ होता है, कभी कभी ये दर्द आँखों में भी होता है, कभी कभी ये दर्द कानों तक पहुंच जाता है और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में कभी कभी ये दर्द हमारे दिमाग तक भी पहुंच सकता है। तो दांत के दर्द के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुंह का वातावरण कैसा है और अगर हमारे मुंह के वातावरण में दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कहेंगे शुगर या चीनी या मीठापन और दूसरा हमारे मुंह के अंदर अगर एसिडिटी है, तो इन दो कारणवश हमारे कीड़े को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है दोस्तों और इसी शक्ति की वजह से ये कीड़ा बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ करता है और इसी एसिडिटी से हमारा दांत गलने लगता है और जब दांत गल जाता है तो हमारे खाने के खाद्य पदार्थ चाहे हम ठंडा खाएं गर्म खाएं ये सीधे दांत के पल्प तक पहुंचने लगते हैं और वहां पहुंचकर जो ही बैक्टीरिया उसको अटैक करता है हमारे पल्प को तो हमारे पल्प में सूजन आ जाती है। अगर ये सूजन बहुत बढ़ जाती है तो जबड़े तक भी ये दांत का दर्द पहुंच सकता है। तो हम जानेंगे कि ऐसे कौन सी 7 चीज़ें हैं जिनको करने से हम दांत के दर्द को पूर्ण तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे वो एक चीज़ जिससे 5 मिनट के अंदर आपको दांत के दर्द में एकदम आराम आएगा। अब हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्टली उस एक चीज़ पे दौड़ने की कोशिश करेंगे जिससे हमें एकदम से आराम आएगा। तो ये जान लीजिए दोस्तों, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि अगर आपने वो शॉर्टकट अपनाया जहाँ पर आपने उस एक चीज़ को पकड़ लिया दांत के दर्द को दूर करने के लिए, तो शॉर्ट टर्म में एक छोटे समय में आपको आराम तो बहुत आएगा, लेकिन लंबे समय में जब भी ये परेशानी फिर से आएगी 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद, तब तक आपके दांत की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूर्ण तरीके से देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो की बातें समझ में आए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन डेफिनेटली दबाइए। अगर आप हमें इनकरेज करना चाहते हैं या आप कोई विषय हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट से मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है। तो देखते हैं कि 7 नंबर पे हमारे पास क्या है। ये हम जान चुके हैं कि हमारे दांतों में कीड़ा तभी लगता है जब दांतों में एसिडिटी या हमारे मुंह के वातावरण में एसिडिटी हो और हमारे मुंह के वातावरण में चीनी या शुगर हो। तो हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे जो मुंह की एसिडिटी है या अम्लता है, ये अम्लता बन ही ना पाए या ये अम्लता कम हो। हमारे मुंह की एसिडिटी का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो हमारे पेट की एसिडिटी या हमारे रक्त की एसिडिटी से है। तो ये बहुत ही अनिवार्य है कि आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आपके पेट में एसिडिटी ना हो, आपके ब्लड में एसिडिटी ना हो, और अगर ये 2 चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी तो आपके मुंह में भी एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो 7 नंबर पे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने घर से और अपने किचन से वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए जिसके ऊपर रिफाइंड का लेबल लगा है। रिफाइंड वो क्या चीज़ें हैं? रिफाइंड वो सारी चीज़ें हैं जिनको केमिकल के उपयोग से वो खाद्य पदार्थ जो बनाए गए हैं
जो प्राकृतिक रूप में एक्चुअली मिलते नहीं हैं, वो सारे चीज़ या वो सारे पदार्थ, वो सारे खाद्य पदार्थ रिफाइंड कहलाते हैं। रिफाइंड तेल, रिफाइंड घी, रिफाइंड नमक और रिफाइंड चीनी, ये 4 पदार्थों को आप अपने किचन से बिल्कुल निकाल दीजिए और इनको रिप्लेस करिए प्राकृतिक पदार्थों से। मतलब प्राकृतिक नमक, जैसे आप कहते हैं सेंधा नमक, लाहौरी नमक, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। चीनी जिसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिश्री का, जिसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ का। और रिफाइंड तेल की बजाय आप इस्तेमाल करिए असली देसी गाय के घी का या असली कच्ची घानी के तेल का। तो बेसिकली आपको हर वो चीज़ जो रिफाइंड है, बाहर का खाना, इसको कम करना पड़ेगा। हर वो चीज़ जो रिफाइंड है उसको अपने खाने में या किचन से बिल्कुल भी बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपकी कम होगी एसिडिटी शरीर की, पेट की। और अगर शरीर और पेट की एसिडिटी कम है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिए कि आपकी मुंह की एसिडिटी ऑटोमेटिकली कम होगी और आपका जो मुंह का वातावरण है ये एसिडिक होने के बजाय एल्कलाइन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारे मुंह का एनवायरनमेंट हमेशा एल्कलाइन रहना चाहिए, तभी हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास छठे नंबर पे कौन सा पॉइंट है। छठे नंबर पे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हम अपने मुंह के एनवायरनमेंट को एल्कलाइन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को याद रखिए कि मुंह पेट का एक्सटेंशन है और आयुर्वेद के हिसाब से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम चबाते हैं अपने खाने को तो हमारा 80% डाइजेशन जो होता है, 80% पाचन होता है, ये हमारे मुंह में हो जाना चाहिए, पेट में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने खाने को चबाते नहीं हैं, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो खाना बहुत जल्दी से खाते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से खाना बिल्कुल मत खाइए। खाने को बड़े आराम से खाइए। एक निवाले को कम से कम 32 बार चबाइए। अगर आप 32 बार नहीं चबा सकते तो 26 बार चबाइए, और अगर आप 26 बार नहीं चबा सकते तो कम से कम 20 या 24 बार तो चबा लीजिए। इसको चबाने से क्या होता है कि हमारे मुंह की जो लार होती है ये खाने में मिलती है, और जो ये खाने में मिलती है तो पूरा खाना एसिडिक भी अगर हो तो ये अल्कलाइन बन जाता है, और जब ये खाना हमारे पेट में जाता है तो ये ऑलरेडी पच चुका है, तो पेट इसको बहुत आसानी से पचा लेता है। और जो ही पेट इसको आसानी से पचा लेता है तो आपको डाइजेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की एसिडिटी नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको किसी प्रकार की गैस नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप निवाले को बहुत कम चबाते हैं और खूब जल्दी जल्दी निवाले डालते हैं अपने पेट के अंदर, तो पेट इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 80% डाइजेशन आपके मुंह में होना चाहिए, और 80% डाइजेशन अगर आपके पेट में होने लगेगा तो इसके लिए आपके पेट को रिलीज करना पड़ेगा और अत्यधिक मात्रा में एसिड, और ये एसिड खाने को गलाने के बाद आपके खून में जाएगा। खाने को गलाने के बाद ये ऊपरी द्वार से फिर से आपके गले में आएगा। तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इस बात को याद रखिए कि आपको दांतों की प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। तो आपको हर वो चीज़ करनी है जिससे आपके शरीर की एसिडिटी कम हो, जिससे आपके मुंह की एसिडिटी कम हो। पॉइंट नंबर 5 पे क्या है, अब जल्दी से हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे हम कहेंगे कि आप अपना पानी की मात्रा को बढ़ाएं। ये देखा गया है कि हर वो इंसान जिसको दांत की प्रॉब्लम होती है, हर वो इंसान जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग जनरली पानी काफ़ी कम पीते हैं। पानी कितना पीना चाहिए, स्पेशली अगर आपको अपने शरीर को फिर से रिहाइड्रेट करना है, तो पानी की मात्रा हमने इस चार्ट में दिखा रखी है, आप इस चार्ट को रेफ़र करें और इसके हिसाब से पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं और इन नंबरों तक पहुँचें। चाहे आपका वेट 40 किलोग्राम है, चाहे आपका वेट 80 किलोग्राम है, आप पानी पिएंगे अपने वेट के हिसाब से। जब आप पानी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर की एसिडिटी भी कम होगी। जब आप पानी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपके मुंह का जो वातावरण है ये भी अल्कलाइन बनेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पानी को पीते वक्त या पानी का सेवन करते वक्त ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, और पानी को धीरे धीरे पिएं, और पानी को खड़े होकर बिल्कुल ना पिएं। तो आपको पानी नॉर्मल या गर्म पीना है, आपको पानी धीरे धीरे पीना है, गुटकना नहीं है, और पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, इसको हमेशा बैठ के पीना चाहिए। और खाना खाते वक्त आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, आप खाने के 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के दौरान अगर आपने पानी पिया तो ये आपको
इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देगा, ये आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम देगा और ये आपकी जठर अग्नि या जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको भी ख़त्म कर देगा। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट नंबर 4 क्या है। यही बात जो हम बात कर रहे हैं एसिड को कम करने के लिए, इसके लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ेगा। और वो लाइफस्टाइल चेंज क्या है दोस्तों? वो लाइफस्टाइल चेंज है कि हमें किसी भी प्रकार की कॉफ़ी, चाय या किसी भी प्रकार की एरिएटेड या स्वीटेंड ड्रिंक, किसी भी प्रकार की मीठी ड्रिंक को बंद करना पड़ेगा। चाहे वो कोका कोला है, चाहे वो थम्स अप हो, चाहे वो माउंटेन ड्यू हो, चाहे वो कॉफ़ी हो या टी हो। कॉफ़ी और टी में ये पाया गया है क्योंकि इनकी कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है, तो कॉफ़ी और टी बहुत ही तगड़े डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। और कॉफ़ी एंड टी एक ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे शरीर में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह उठकर बिना कुछ किए चाय पीने में, बिना कुछ किए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने में। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप अपनी दांतों की समस्या खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कॉफ़ी और चाय ना सिर्फ मुंह की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, कॉफ़ी और चाय ना सिर्फ शरीर की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, पर ये आपके शरीर के पानी की मात्रा को बहुत अत्यधिक कम करते हैं। क्योंकि कॉफ़ी पीने की प्रचलन को, चाय पीने की प्रचलन को एक सामाजिक मान्यता मिली हुई है, इसको एक सोशल एक्सेप्टेंस मिली हुई है, तो हम इसके बारे में कभी भी सोचते नहीं हैं और हम समझते हैं कि एक बहुत ही कूल चीज़ है कि अगर हम बहुत कॉफ़ी पीते हैं या बहुत चाय पीते हैं, या अगर हमें टेंशन है तो लाओ भाई एक चाय लाओ, लाओ भाई बर कॉफ़ी लाओ। इस समय पर जब हमें टेंशन होती है और हम कॉफ़ी और चाय का सेवन करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, हमारी टेंशन बढ़ती है और इससे हमारे शरीर में पानी कम होता है। तो प्लीज़ किसी भी प्रकार की चाय, कॉफ़ी, कोका कोला या किसी भी एबनॉर्मल ड्रिंक या किसी भी अननेचुरल ड्रिंक का सेवन पूर्ण तरीके से आप बंद कर दें, तो इससे आपकी दांतों की समस्या में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ आएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये समझने में, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है ये हम समझेंगे कि हमें दांतों को साफ़ कैसे करना चाहिए। क्या जो हम टूथपेस्ट कर रहे हैं ये हमारे लिए काफ़ी है? क्या ये हमारे लिए अच्छा है? तो मेरा तो ये मानना है, जितनी भी हमने रिसर्च करी है, कि टूथपेस्ट आप करें या ना करें, ब्रश का आप डेफिनेटली उपयोग कर सकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट करने से ये पाया गया है कि जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो आपके दांतों का जो एनवायरनमेंट होता है, आपके जो मुंह का वातावरण होता है, ये एल्कलाइन होने की बजाय एसिडिक हो जाता है। तो आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? पहले नंबर की चीज़ जो हम कहेंगे, जो हमारी सभ्यता में बहुत वर्षों से, हज़ारों वर्षों से रही है, वो है दातून का उपयोग। आप दातून का उपयोग डेफिनेटली करें, और आप दातून का उपयोग लगभग 1 हफ्ते तक कर सकते हैं, 12 दिन तक कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। और दातून के उपयोग से ये पाया गया है कि जब आप दातून से अपने दांत साफ़ करते हैं तो आपके जो मुंह का वातावरण होता है ये अम्ल की बजाय क्षारी हो जाता है, यानी एसिडिक की बजाय एल्कलाइन हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए हर खाने के बाद, वो है फ्लॉसिंग। दोस्तों, इंडिया में फ्लॉसिंग का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं है, बिल्कुल भी ट्रेडिशन नहीं है। इसके बारे में किसी वजह से मुझे समझ में नहीं आया क्यों, बट किसी वजह से हमारे डेंटिस्ट बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। देश विदेश में मैं जहाँ पर भी गया हूँ मैंने देखा है कि फ्लॉसिंग का प्रचलन काफ़ी बड़ा है। और अगर आप फ्लॉसिंग करते हैं, जो कि एक धागा होता है जिसको आप अपने दांतों के बीच में और मसूड़ों के बीच में से घुमाते हैं, तो इसके घुमाने से जो भी खाने के तत्व होते हैं जो आपके मसूड़ों में, दांतों के बीच में फंसे होते हैं, वो तत्व निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्लॉसिंग करते हैं तो जो भी स्केलिंग की दिक्कत होती है, स्केल तब होता है जब आपके दांतों के बीच में डिपॉजिट्स जमा होने लगते हैं, और इसी को आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो स्केलिंग करते हैं और इन सारी चीज़ों को निकालते हैं, इससे गम्स भी सूज जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर फ्लॉसिंग करते रहेंगे, फ्लॉसिंग सीख जाएंगे, तो इससे होने वाली दांत की कम से कम 15 परेशानियां आपके मुंह से काफ़ी दूर रहेंगी। तो अब देखते हैं कि नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, और नंबर 2 पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सुझाव है। अगर आप इसको करेंगे तो इससे आपके दांतों को बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2 पे मैं आपको कहूँगा कि नियमित रूप से हर दिन आप चूने का सेवन ज़रूर करें। चूना, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, चूना आयुर्वेद में
एक बहुत ही जानी मानी औषधि है। और अगर आप चूने का सेवन करें तो इसको आपको कैसे लेना है, सिंपली आपको इस चूने का एक तिनके भर का दाना, मतलब चावल के बराबर का दाना सुबह ले सकते हैं, दोपहर ले सकते हैं, शाम ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या दाल में मिलाकर खा सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखें कि इस चूने का सेवन आप खाने के बाद ना करें, खाने से पहले या खाली पेट पे करें। तो ये चूने का जो फ़ायदा है, ये फ़ायदा है कि चूना ये सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम के साथ साथ ये चूना आपके दांतों को भी बहुत ज़्यादा सहायता देगा। दांतों में अगर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो ये उसमें आपको सहायता देगा। दांत के अंदर की जो नसें होती हैं, जो मिनरल्स पहुंचाती हैं दांत तक, ये चूना उन्हीं नसों में जाकर आपके दांत को शक्ति देगा कि दांत अपने आप को रिपेयर कर सके। तो चूने का सेवन डेफिनेटली करें, और कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास नंबर 1 पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कर कर हम अपने दांतों को काफ़ी खुश देख सकते हैं और हम अपने दांतों की समस्या पूर्ण तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है दोस्तों, पर हर वो इंसान जिसको दांत का दर्द है उसको मीठे का काफ़ी शौक़ होता है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ से शुगर को बाय बाय कर दीजिए। अगर अपनी लाइफ में आप शुगर को 100 से 0 ले आते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 3 महीने के अंदर आपकी प्रॉब्लम 100 से 10% पे पहुंच जाएगी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह कहेंगे, अरे भाई मुझे मीठा तो बहुत पसंद है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो उन सारे लोगों के लिए जिनको मीठा बहुत पसंद है, वो मीठे के बगैर रह नहीं सकते। हम ये नहीं कहते कि आप मीठा बिल्कुल मत खाइए, हम आपसे बस निवेदन कर रहे हैं कि मीठे में चीनी का सेवन और हर वो चीज़ जो चीनी से बनती है उसका सेवन पूर्ण तरीके से बंद कर दें। इसकी जगह आप फल खा सकते हैं, इसकी जगह आप ले सकते हैं गुड़, इसकी जगह आप सेवन कर सकते हैं शहद का। क्यों हम फल खा सकते हैं, क्यों हम गुड़ खा सकते हैं, क्यों हम शहद खा सकते हैं, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें अपने प्राकृतिक रूप में क्षारी हैं या एल्कलाइन हैं। जब आप गुड़ खाते हैं, अगर ये गुड़ प्योर गुड़ है, अगर आप शहद खाते हैं, अगर ये शहद प्योर शहद है, इसमें चीनी नहीं मिली हुई है, तो इसका जो असर होता है हमारे मुंह के अंदर, हमारे मुंह के वातावरण में, ये एक क्षारी असर होता है या एल्कलाइन असर होता है। तो हमारे मुंह में एसिड नहीं बन पाता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अगर आप ये समझते हैं कि अच्छा चलो मैंने चीनी बंद कर दी, अब तो मैं दबा के गुड़ खाऊंगा, मैं दबा के शहद खाऊंगा, तो इसके भी बहुत तगड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अपनी शुगर को बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गुड़ खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हनी का या शहद का प्रयोग करते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि वो शुगर जो आपके मुंह के अंदर से दांत में जा रही थी पहले, अब वही शुगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और ब्लड स्ट्रीम से घूमते फिरते दांत की जड़ों से वापस पल्प में जाएगी। और जो ये शुगर पल्प में पहुंचेगी तो ये जो बैक्टीरिया है जो आपके पल्प तक पहुंच चुका है, ये आपके पल्प को और सुजा देगा, ये आपके पल्प को और सड़ा देगा। और जब ये सड़न और सूजन आपके पल्प के रूट तक पहुंच जाएगी तो आपका दांत पूर्ण तरीके से अंदर खून से भर जाएगा और साथ ही साथ आपको बहुत तकलीफ देगा या बहुत दर्द होगा, और हो सकता है कि आपको अपना दांत खोना भी पड़े। तो प्लीज़ हमारा निवेदन है कि हो सके तो मानसिक तौर से शुगर से करिए बाय बाय और अपनी हेल्थ को कहिए हेलो हाय। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे उस एक क्योर का जिसको करने से आपको 5 मिनटों के अंदर, दोस्तों 5 मिनटों के अंदर अगर आप करते हैं तो दांत के दर्द से एकदम आराम आएगा। तो वो ऐसा क्या क्योर है? ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको चाहिए 2 चीज़ें, एक है फिटकरी, ये पिसी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पिसी हुई हो तब भी आप फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं, और इसके साथ सेंधा नमक। अगर आपको सेंधा नमक ना मिले तो आप नमक का उपयोग भी कर सकते हैं जो कि नॉर्मल सॉल्ट है। हालांकि हम कहते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट का खाने में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये प्रयोग सिर्फ सेंधा नमक का होना चाहिए खाने में। लेकिन इस पर्टिकुलर इलाज के लिए, इस पर्टिकुलर उपचार के लिए आप नॉर्मल सॉल्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंधा नमक है तो सोने पे सुहागा। तो ये 2 चीज़ें, सेंधा नमक
और फिटकरी, इसको आपको क्या करना है, आपको आधे ग्लास पानी में लेना है। अगर पानी गुनगुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लेकिन गुनगुना या नॉर्मल पानी ले सकते हैं। इसमें आपको चाय की आधा चम्मच नमक डालना है और चाय की आधा चम्मच फिटकरी का पिसा हुआ पाउडर डालना है और इसको घुलाना है। और इसको मुंह में लेकर आपको 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स के लिए मुंह का कुल्ला करना है ऐसे। इसको करने के बाद आप इसको थूक दें और इसके बाद आप सो जाएं। और दिन में जब आप उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट के बाद भी आप इस विधि को फिर से रिपीट करें। तो अगर आप इसको दिन में 2 बार करते हैं तो आपको एकदम से रिलीफ आएगा। कभी भी आपको अगर दर्द होता है और अगर आप ये करके देखेंगे तो आपको 5 मिनटों के अंदर, कितना भी तेज़ दर्द हो रहा हो, आपको 5 मिनटों के अंदर उससे एकदम आराम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि हमें इससे काफ़ी इनकरेजमेंट मिलता है। मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम को, जो हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। हम एक योग, हम एक थेरेपी और हम एक ध्यान की संस्था है, तो हमारा काम ही रिसर्च करने का है। तो हमारी पूरी टीम को इससे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है। हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और देखते रहें अवेकन इनर बुद्धा, जिसका सेगमेंट है हीलिंग वाइब। सबका मंगल हो, सबके दुख दूर हों। नमस्कार, नमस्ते।